की बात बताऊं, भगवान का दिया हुआ है तो हमारे पास बहुत, धन तो बहुत है, लेकिन क्या करें, हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। क्यों? समस्या है। बोलो समस्या क्या है? बोले हम एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकते, स्वभाव है। महात्मा बोले तो न करो, तुम्हें परेशान कौन करता है, तुम्हारा धन मत करो खर्च। लेकिन बोले दूसरी भी समस्या है। क्या? बोले भगवान की पूजा करना चाहता, और पूजा शुरू ही उसी से होती। भगवान का भोग ले आओ, भगवान के लिए वस्त्र ले आओ, भगवान के लिए चांदी का सिंहासन और सोने का मोल। बड़ी समस्या, मन बहुत है, और है तो खर्च करने के ऊपर कर सकते नहीं, स्वभाव ऐसा है। और संतों के पास मार्ग मिल जाता, इसीलिए आए, हमारी सुविधा देखते हुए रास्ता निकालो। संत भी तो अपनी मस्ती के अनोखे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भी मार्ग है, भगवान के यहां सभी के लिए रास्ता है। कहा क्या? कहा कि तुम ठाठ से भगवान की पूजा करो, खर्च करके भी उतनी बढ़िया नहीं कर सकते थे जितनी बिना खर्च किए करो। बोले कैसे? बोले आंख बंद करके बैठ जाया करो, अब बस ये सोचा करो कि भगवान के लिए हमने सोने का महल बनाया है। मन से ही बनाना, क्यों, कौन सा खर्च हो रहा है? और सोने के महल में सोने के ही सिंहासन है, हीरे जड़े हुए हैं, और उस पर कीमती मखमली रेशमी वस्त्रों के आसन, उस पर भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को हमने बहुत कीमती वस्त्र पहनाए, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट, हीरों का हार, और यह सब स्वागत सत्कार के बाद भोजन के लिए कर रहे मनुहार, तरह तरह के विविध व्यंजन खिलाया करो भगवान को, पूजा भी होगी, तुम्हारा खर्च नहीं होगा। उसने संत के चरण पकड़ लिए, बोले ऐसे ही गुरु जी की तलाश हम कर रहे थे, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक है, अब गया। भक्त तो था, देखो जिनमें भगवान के प्रति भाव होता, भी अपने स्वभाव से मजबूर भले ही हो, पर सुमति कुमति सबके ओर रहा, भक्ति का भाव तो था। अब वो आंख बंद करके बैठा, महात्मा का संकल्प, उसका भक्ति भाव, भगवान में मन लग गया। अब उसको भगवान दिखने लगे, और बहुत सोने का भवन बनावे, हीरों के आसन सिंहासन, और भगवान के वस्त्र, और ये, और खुद अपने हाथ से तरह तरह के भोजन बना के भगवान को अर्पण करे। भोजन उसे बनाना तो नहीं आता था, पर सपने में बनाने में क्या हर्ज है। तो एक दिन अब उसको अनुभव होने लगा, मन ही है, अब मानसिक तल पर उसे भगवान का अनुभव हो। तो एक दिन खीर बना रहा था, सो बड़ी खीर, दूध डाला, चावल डाला और चीनी डाल रहा था। अब देखो ये मन के अवचेतन रूप से बैठा हुआ संस्कार कहां तक पीछा करता है। भगवान का दर्शन हो रहा देखो, और वहां भी वो भगवान के लिए खीर बना रहा था, चीनी डाल रहा था। वो अवचेतन मन में बैठा हुआ लोभ का, कंजूसी का, कृपणता का संस्कार आ गया। उसको लगा कि आधी चम्मच डालो, तो उसने आधी चम्मच चीनी डाली और आधी ऐसे बचा ली। भगवान को हंसी आ गई। भगवान भी तो बड़े कौतुकी, तुरंत प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंका, आंख खोल कर देखा तो भगवान बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन सा खर्च हो रहा है तेरा, ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन। वह चरणों में गिर गया। बोले महात्मा के आशीर्वाद से पूजा सफल हो गई। क्यों? बोले अब आपने हाथ पकड़ ही लिया है तो इसे छोड़ना नहीं, इस हाथ को पकड़े ही रहे हमारे। बोलो, ये मानसिक पूजा मन से। अच्छा देखो एक बात और ये पूजा करने में हम सब स्वतंत्र हैं,
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मैं एक दिन सोच रहा था कि भक्ति स्वतंत्र क्यों? इसलिए क्योंकि जिन भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं वे भगवान सब जगह है, इसलिए कहीं भी आप कर सकते हो। ये भक्ति की स्वतंत्रता है। कहा सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह स्वतंत्र है। अच्छा, दूसरी एक सुविधा है क्या? मन के लिए आप स्वतंत्र हैं, तन के लिए नहीं है। भाग्य में आप स्वतंत्र नहीं है, भाव में स्वतंत्र है। जैसे आपको अयोध्या जाना पड़े तो कई झंझट है। पहले तो रेल में रिजर्वेशन कराओ, मिल जाए तब, फिर इंतजाम करो, एक आध साथी बनाओ, कई घंटे की यात्रा 2 दिन की करो तब पहुंचो। और मौका उत्सव का हो तो भीड़ भाड़ में दर्शन मुश्किल, किसी तरह दर्शन करो, फिर लौट कर आओ। चलो किसी और त्वरित साधन से गए तो जल्दी आ जाओ, लेकिन फिर भी है समस्या कि नहीं, उसमें आप उतने स्वतंत्र नहीं हो। और मन से जाना हो तो बोलो, कोई रोक सकता है? दुकान छोड़नी पड़े, घर से अनुमति लेनी पड़े, तब जा सकते हो अयोध्या या वृंदावन या काशी। और मन से जाना हो, बोलो किससे पूछना? स्वतंत्र हो कि नहीं? अच्छा, मन को किस रेल की जरूरत है, किस हवाई जहाज की? अच्छा, एक बात और है, ऐसा नहीं कि आप जब घर पहुंच जाएं तब मन को अयोध्या भेजेंगे, यहां बैठे बैठे भेज सकते हैं। कई लोग तो भेजे ही चुके होंगे इतनी देर। कितना आसान तरीका है भक्ति स्वतंत्र, आप मन से, और इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एक आदमी बोला कि हमारा मन हमारे कहने से रुकता ही नहीं। हमने कहा रोकते ही काहे को? रोकने के झंझट में ही मत पड़ो। ये जाता है तो इसको यही आदत डालो, बस थोड़ा दिशा बदल दो। उधर जाते हो तो जरा इधर चले जाया करो, उधर जाते हो तो इधर चले जाया करो। और ये पक्की बात, भगवान कहते कि उधर जाने वाले मन को एक बार मेरी तरफ भेज के देखो, फिर अगर उधर चला जाए तो हमारी गारंटी। भगवान का रस एक बार इसे मिल गया, फिर लौट कर नहीं।